हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स की मेंडलीव की पीरियडिक टेबल जो कि हमने ऑलरेडी इन डिटेल में पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, उनके यूटिलिटीज़ क्या थे, उसका यूज़ क्या हुआ, क्या उन्होंने हेल्प की अपने इस पीरियडिक टेबल से। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स की, ये जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल थी वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल थी उन एलिमेंट्स की स्टडी के लिए। तो ये जो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल है उसमें बेसिकली बहुत सारे एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक ही ग्रुप में अरेंज किया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज जो है जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम थी, तो उसको एक ही ग्रुप में रखने से ये फायदा हुआ कि उन सारे एलिमेंट्स के ग्रुप की स्टडी कर पाना इजी हुआ। यानी कि क्या हुआ कि बहुत सारे जब एलिमेंट्स थे तो उन सारे एलिमेंट्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को लर्न रख पाना, स्टडी कर पाना थोड़ा टफ था। तो अगर उसको एक ही ग्रुप में अरेंज कर दिए हमने, तो इसका मतलब हम अगर एक एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर रख लेंगे तो बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी वही होगी, राइट। तो यही फ़ायदा था कि अगर आपको उस ग्रुप के किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पता है तो इसका मतलब उस ग्रुप के बाकी एलिमेंट की भी प्रॉपर्टीज़ आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ फ़ायदा होता है कि अगर आपको एक ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पता है लेकिन अगर उसी ग्रुप में और भी एलिमेंट्स है तो उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। ओके, तो इस तरीके से उन एलिमेंट्स की स्टडी कर पाना थोड़ा सा ईजी हो गया और हेल्प हो गई साइंटिस्ट लोगों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, जो सेकेंड यूटिलिटी थी वो ये थी कि नए एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन कर पाना पॉसिबल हो गया साइंटिस्ट के लिए। ऐसा क्यों कि एक्चुअली क्या हुआ, जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे। ओके, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, एक का एल्यूमिनियम, ये कुछ एलिमेंट्स थे जो एक्चुअली जब ये मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल बनाए थे तो ये नोन नहीं थे, पता नहीं थे, तो उन्होंने एक स्पेस छोड़ दिया था। ओके, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट होने वाला है फ्यूचर में। एंड बाद में जब ये डिस्कवर हुआ था तो जो नए एलिमेंट मिले थे जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, तो ये वही एलिमेंट थे जिसके लिए साइंटिस्ट मेंडलीव ने प्रेडिक्ट कर लिए थे कि कोई एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर होना बाकी हैं। एंड जब ये स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम डिस्कवर हुए तो इस तरीके से उनका प्रेडिक्शन जो था वो बिल्कुल सही साबित हुआ था। तो इस तरीके से नए एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन करना भी पॉसिबल हुआ था इस मेंडलीव के पीरियडिक टेबल की वजह से। नेक्स्ट यूटिलिटी है कि ये हेल्पफुल था इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक मास। यानी कि इस मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के वजह से एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है वो डिटरमाइन करना थोड़ा सा आसान हो गया। अब वो कैसे हुआ कि उन्होंने इस एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूले को यूज़ किया, एंड वो फॉर्मूला था एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट मेंडलीव ने कि उन एलिमेंट्स की पोजीशन के नॉलेज के अकॉर्डिंग उस पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स आ रहे थे उनकी वैलेंसी को पता करना थोड़ा सा आसान हो गया था। ओके, एंड जब उन्होंने इसकी वैलेंसी को मल्टीप्लाई किए थे, जब उनकी वैलेंसी को एलिमेंट के वैलेंसी को जब मल्टीप्लाई किए थे उनके इक्विवेलेंट मास के साथ, तो उनको जो नया जो आंसर मिल रहा था तो उस तरीके से वो हमको एटॉमिक मास मिल रहा था। तो बेसिकली अगर वैलेंसी और इक्विवेलेंट मास जो कि उस समय साइंटिस्ट लोगों को पता थे तो इसके बेस पे उन्होंने एटॉमिक मास भी कैलकुलेट कर लिए थे, जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल अचीवमेंट था मेंडलीव की पीरियडिक टेबल का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना। नेक्स्ट यूटिलिटी है इस साइंटिस्ट मेंडलीव की पीरियडिक टेबल का एक और फायदा ये हुआ था कि कुछ एटम्स को लेकर के जो डाउटफुल थे, ओके, डाउटफुल मतलब कि डाउट थे कि वो एलिमेंट सही है नहीं है, उनके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सब चीज़ों को लेकर के जब कन्फ्यूज़न था तो उनको करेक्ट करने में भी मेंडलीव की पीरियडिक टेबल ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। वो कैसे, जैसे कि बेरिलियम का जब एक्सपेरिमेंट किया गया लेबोरेटरी में तो पता चलता है हमको कि इक्विवेलेंट मास बेरिलियम का कितना होता है, वो है 4.5। ओके, ये हमको वैल्यू एक्सपेरिमेंट करने के बेसिस पे मिली थी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स बेरिलियम का जो ये इक्विवेलेंट मास है वो 4.5 कहाँ से मिला था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था लेबोरेटरी में। ओके, तो यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ है वो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ के ही सिमिलर है, यानी कि सेम है। ओके, तो ये कंसीडर किया गया कि ये दोनों ही एलिमेंट बेसिकली कैसे होंगे, ट्राईवेलेंट होंगे, यानी कि इनकी वैलेंसी कितनी होगी, ट्राई होगी, यानी कि 3 होगी। तो इस तरीके से एटॉमिक मास को जो है ऑब्जर्व कर लिया गया बेरिलियम के लिए। कैसे किए, उन्होंने क्या किया, सिंपली
इक्विवेलेंट मास में इसकी वैलेंसी को इनटू कर दिए, यानी कि इक्विवेलेंट मास कितना था 4.5 था एंड वैलेंसी हो गई 3 तो 13.5। ओके, तो यहाँ पे जो बेरिलियम की पोजीशन थी पीरियडिक टेबल में वो होनी चाहिए किसके बीच में, कार्बन के बीच में, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 12 है, और नाइट्रोजन के बीच में जो कि 14 है एटॉमिक मास, राइट। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, राइट, एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, एंड बेरिलियम का जो एटॉमिक मास आया वो कितना है 13.5। तो सीधी सी बात है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेंडलीव थे उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि कोई भी स्पेस खाली नहीं है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ उन्होंने ये बताई कि बेरिलियम जो है वो बाईवेलेंट है, उसकी वैलेंसी 2 है, एंड इस वजह से उसका अगर हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो 4.5 इंटू 2 करने पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना है एटॉमिक मास यहाँ 4.5 इंटू 2 होना चाहिए, यानी कि 9 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेरिलियम की पोजीशन थी वो करेक्ट हो गई थी, उसको लिथियम और बोरॉन के बीच में रखा गया अकॉर्डिंग टू देयर न्यू एटॉमिक मास। तो किस तरीके से जो डाउटफुल एटम थे जैसे कि बेरिलियम थे उनकी जगह को भी उन्होंने करेक्ट जगह पे रखवा दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। एंड जैसे कि बेरिलियम की पोजीशन को करेक्ट किया गया था उसी तरीके से इस मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के हेल्प से इंडियम, सीजियम, यूरेनियम, इन सारे एलिमेंट्स की भी पोजीशन को सही किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ यूटिलिटी ऑफ द मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।